ना मैदा गूँदना पड़ेगा, ना बेलना पड़ेगा और ना ही ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे और ना ही आज हम ओवन का इस्तेमाल करने वाले हैं। पिज़्ज़ा बनाना मैं आपके लिए इतना आसान करने वाली हूँ कि आज के बाद पिज़्ज़ा बनाना आपके बाएँ हाथ का खेल होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? मैं हूँ शुमाइला और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कुक विद शुमाइला में। आज मैं आपको सिर्फ 8 से 10 मिनट में बिल्कुल मार्केट स्टाइल पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान, कम मेहनत में और कम टाइम में बन जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधी प्याली दही, उसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्चें डाली हैं और तिक्का मसाला डाला है 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर डाला है 1 चम्मच, चाट मसाला ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच और धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच के बराबर और चिकन पाउडर मैंने इसमें डाला है हाफ़ चम्मच के बराबर। और बस हम इन सब चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। और ये जो सॉस हमने बना ली है ना, ये आगे चल के हम यूज़ करेंगे। तो पैन में डाला है मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तो अब मैं इसको ऑयल को गर्म होते ही प्याज को ऐड कर दूंगी। इसमें प्याज को हमने थोड़ा सा रोस्ट करना है, मतलब कि सिर्फ ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। तो बस ये अब इतना ही मैंने करना था, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि हमें इसका क्रंच चाहिए। और अब मैंने लिया था 300 ग्राम चिकन, जिसको मैंने अच्छी तरह बॉयल करके श्रेड कर लिया है मोटा मोटा। तो वो मैं इस प्याज में ऐड कर दूँगी और इसको पका लेंगे थोड़ी सी देर के लिए। चिकन को बॉईल करते वक्त मैंने 3 से 4 लहसुन के जवे डाले थे और थोड़ा सा नमक डाल लिया था मैंने इसमें, ताकि फीका ना लगे। तो इसको थोड़ा सा हम प्याज के साथ पका लेंगे। और अब जो मैंने दही बनाई थी ना, दही की जो सॉस बना के आई हूँ, तो यहाँ मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो स्टार्ट में मैंने हाफ़ डाली थी, मुझे लगा कि मसाले ज़्यादा ना हो जाएं, लेकिन फिर मैंने फुल डाल दी थी। तो बस इसको सॉस को भी हम इन चीज़ों में ऐड करके अच्छी तरह जो है ना वो पका लेंगे, यहाँ तक कि जो दही का पानी है ना वो अच्छी तरह सूख जाए, ड्राई हो जाए। क्योंकि चिकन तो हमारी पकी हुई है, हमने चिकन को तो नहीं पकाना, सिर्फ फ्लेवर देना है चिकन में। तो बस मीडियम फ्लेम पे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए आपने इसको पकाना है। फ्लेम इसलिए हाई नहीं करना क्योंकि हमारे मसाले या हमारा चिकन जो है वो जले नहीं। तो बस इसको मैंने अब 2 से 3 मिनट पका लिया है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर लगा दूंगी, ताकि सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं और एक मज़ेदार सी फीलिंग हो जाए रेडी। तो 2 से 3 मिनट के बाद देख लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल कुक्ड लुक आने लग गई है इसकी, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है दही का। तो यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है शवारमा ब्रेड। ये बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती है, 70 से 80 रुपए में ये आपको एक पैक मिल जाएगा। मैंने लिया है लार्ज साइज़ का, स्मॉल साइज़ भी अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले मैंने ब्रेड उठाई है, तो वो थोड़ी सी डैमेज थी, वो मैंने रख दी साइड पे। तो दूसरी मैंने ले ली है। तो चलिए पिज़्ज़े को असेंबल करना शुरू करते हैं। तो एक ब्रेड ली है मैंने शवारमे वाली और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप केचप भी लगा सकते हैं और मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं। केचप और मेयोनीज़ को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। मेरे पास चिली गार्लिक सॉस अवेलेबल थी तो मैं वो लगा रही हूँ इसके ऊपर। सबसे पहले हम एक लेयर लगा लेंगे चिली गार्लिक सॉस की। अच्छी तरह जितनी पसंद हो आपको भर भर के लगाइए, जितनी लगाएंगे उतना ही मज़ेदार सा फ्लेवर आने वाला है इसमें। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ प्रोसेस चीज़। ये मेरे पास स्लाइस वाली चीज़ है। तो प्रोसेस चीज़ का मतलब है कि इसमें मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों का मिक्सचर है ये। तो यहाँ पर मेरे पास श्रेडेड चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा कि स्लाइस से ही पिज़्ज़े को बना लेंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा बनेगा पिज़्ज़ा हमारा। तो अगर आपके पास श्रेडेड चीज़ हो या क्यूब्स हो तो फिर आप उसको खुद ही ग्रेट कर लीजिएगा और उसको इस्तेमाल करेंगे तो भी सेम फ्लेवर आएगा। और इस तरह स्लाइस को इस्तेमाल करेंगे तो भी कोई मुज़ायका नहीं है। जैसे आपको दिल चाहे, जैसे आपको पास जो चीज़ भी अवेलेबल हो वैसा ही कर लिया करें। तो स्लाइस को लेके मैं थोड़े थोड़े पीस करके सबसे दूसरी जो लेयर है वो मैं लगा दूँगी चीज़ की। तो ये देखिए एक स्लाइस की आराम से एक लेयर बन गई है। तो अब चिकन को देख लेते हैं। चिकन जो है वो हमारा ठंडा हो चुका है और अब हम इस पर एक लेयर लगाएंगे चिकन की। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो आप उतना लगाइए। तो मैंने जितना चिकन रेडी किया है ना, तो ये मेरे चारों जो ब्रेड थी ना, मैंने 4 पिज़्ज़े आराम से बना लिए थे इस चिकन में। तो मैंने भर भर के डाला था, आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है ना, मेरी एफ़र्ट में अगर आपको लगता है कि थोड़ी जान है, तो काइंडली मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके
ऑल पे ज़रूर क्लिक किया करें। इससे ये होगा कि मेरी हर रेसिपी आपको डेली बेसिस पे मिल जाया करेगी। तो अब मैंने ली है शिमला मिर्च और उसको मैंने थोड़ा बारीक बारीक स्लाइसिस में कट किया है इस तरह। तो मैं उसको थोड़ा शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो टॉपिंग है पिज़्ज़े की वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। मैं टॉपिंग में प्याज यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मैंने चिकन में ही उसको पका लिया था। तो मैं टॉपिंग में सिर्फ शिमला मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल करूँगी और साथ ही मैं इसमें कुछ ऑलिव्स भी इस्तेमाल कर लूँगी। आपके घर में ऑलिव्स हों, ग्रीन हों या ब्लैक हों, कोई भी अवेलेबल हो, आप आराम से उसको यूज़ कीजिए। अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, पिज़्ज़ा आपका फिर भी रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अब मैंने एक लेयर लगानी है सबसे ऊपर चीज़ की। तो मैंने एक और स्लाइस लिया है और मैं इसी तरह ही इसके छोटे छोटे से टुकड़े करके तो ऊपर एक लेयर लगा दूँगी। तो एक लेयर हमने नीचे लगाई और एक ऊपर, और ये इनफ रहेगी। तो ये देखिए जी, पिज़्ज़ा एक हमारा हो गया है रेडी मिनटों में। तो चलिए अब इसको हम पैन में पकाएंगे। हम ओवन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा डाल लेते हैं ऑयल पैन को ग्रीस करने के लिए, और फ्लेम जो है वो हमारी बिल्कुल दम वाली रहेगी, बिल्कुल लो। तो जैसे ही ये हल्का सा गर्म हो ना ऑयल, तो आप इसके ऊपर पिज़्ज़ा अपना रेडी हुआ हुआ रख दीजिए और कवर कर दें इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ठीक है। तो मैंने इसको रख दिया है। अब 6 से 7 मिनट के बाद देख लेते हैं। तो ये देखिए जी, पूरे 6 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया था। तो ये देखें, ये आराम से पैन में मूव हो रहा है। तो बस 5 से 10 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। है ना झटपट रेसिपी, कितनी जल्दी से हमने पिज़्ज़ा बना लिया। और टेस्ट में भी आपको रत्ती बराबर भी फ़र्क महसूस नहीं होगा बाहर के पिज़्ज़े से और घर के बने हुए पिज़्ज़े में। कोई भी फ़र्क फ़ील नहीं होगा। हाँ, आपकी जेब पे ये हल्का ज़रूर पड़ेगा। बाहर का पिज़्ज़ा जब हम मंगवाते हैं तो जेब पे बहुत भारी पड़ता है। और ये आपने देख लिया कि हमने बग़ैर मेहनत में, कम पैसों में और कम कम चीज़ों में पिज़्ज़ा हमने मिनट में रेडी कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो ये देखिए, मैं आपको इसकी नीचे से बेस भी दिखाती हूँ। बेस देखिए जी, कितनी अच्छी परफेक्ट ब्राउन हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन। तो बस हमारा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। ये देखिए जी, मैंने झटपट पिज़्ज़े सारे बना लिए थे। 4 पिज़्ज़े बनाने में मुझे हार्डली आधा घंटा लगा था, और मेरे घर वाले भी हैरान थे कि इतनी जल्दी इतने सारे पिज़्ज़े किस तरह बन गए। तो ये देखिए जी, आप ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो जैसा आपको रिज़ल्ट मिला आप मुझे ज़रूर बताया करें कि जब आपने मेरी रेसिपी को फॉलो किया तो आपको क्या रिज़ल्ट मिले। और इसके अलावा अगर आप कोई और रेसिपी मुझसे बनवाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपकी रेसिपी को, आपकी बताई हुई चीज़ को ज़रूर ट्राई करूँगी और आपको बना के दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।